हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आई क्रिएट सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम बोर्ड पेपर 2020। तो तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 80। चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 बोर्ड का ये पेपर है। निम्न में अप्रमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, √3, √5, √7 सभी क्या होती हैं? अप्रमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका आंसर है √3। सेकंड क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद की घात होती है। तो द्विघात बहुपद का जो बेसिक फॉर्मूला है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए बी सी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इसमें अधिकतम जो घात होती है वो होती है 2। तो द्विघात बहुपद की अधिकतम घात क्या होती है? 2। तो फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन है इसमें, समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का अगला पद होगा। तो समांतर श्रेणी तो क्या है हमारी? है एपी। जो एपी है वो है हमारी, जो एपी है हमारी जो हमारी एपी है वो है 4, 10, 16, 22 का अगला पद होगा। 4, 10, 16, 22 का अगला पद। तो अगला पद कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5। अगला पद कौन सा है? पांचवा पद। इसमें ए क्या है? ए इज इक्वल टू 4, जो समान श्रेणी का प्रथम पद है। और डी, डी इज इक्वल टू सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद। सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद। तो सेकेंड पद कौन सा है हमारा? सेकेंड पद है हमारा 10। 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। वैसे ही 16 माइनस 10 6, 22 माइनस 16 6। ठीक है। और हमारा जो पांचवा पद होता है वो होता है a+4d। a+4d। और जो प्रथम पद होता है a+d, a+2d, a+3d, a+4d। ए क्या है हमारा? ए है हमारा 4 प्लस 4 इंटू डी। डी क्या है हमारा? 6, जो कि होगा 4 प्लस 6 इंटू 4 24, जो कि क्या आ गया हमारा? 28। गाइस, आप देख सकते हैं 4 प्लस 6 6 और 22 प्लस 6 28। तो हमारा आंसर आएगा 28। यदि क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। क्षेत्रफल और परिधि क्या है? संख्यात्मक रूप से बराबर है। और वृत्त की परिधि क्या है? वृत्त की परिधि इज इक्वल टू क्या है? वृत्त की परिधि इज इक्वल टू क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है? बराबर है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। पाई से पाई खत्म और एक आर से एक आर खत्म, तो बचा इज इक्वल टू आर। तो आर इज इक्वल टू 2। वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल टू 2 मात्रक। गाइस, पांचवा क्वेश्चन है, उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है की प्रायिकता होती है। तो जो घटना निश्चित होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है, और जो घटना अनिश्चित होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, क्या है? उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है की प्रायिकता। तो जो निश्चित होती है उसकी होती है 1, और जो अनिश्चित होती है उसकी होती है 0। अगला क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² - 9 इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। क्वेश्चन है 6 दिया है, x² - 9 इज इक्वल टू 0 को हमने क्या करना है? सॉल्व करना है। तो x² इज इक्वल टू माइनस का 9 उस साइड प्लस का 9, और x इज इक्वल टू 9 अंडर रूट जाता है तो यहाँ पे हर बार कोई माइन कर देते हैं, ये प्लस और माइनस दोनों हो जाते हैं। तो x इज इक्वल टू +3 और x इज इक्वल टू
-3 जो कि आगे आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। गाइस फ्रेंड्स, 7वां क्वेश्चन है, यदि cot A इज इक्वल टू 8/15 तो tan A का मान ज्ञात कीजिए। आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर, cot A दिया है, cot A इज इक्वल टू 8/15 दिया है, cot A इज इक्वल टू 8/15। तो हमने ज्ञात करना है tan A का मान। तो 1/10A इज इक्वल टू 8/15। क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये होता है एक फॉर्मूला, cot थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। ये गाइस आपने पढ़ चुके होंगे, ये है बेसिक फॉर्मूले त्रिकोणमिति के। अब वज्र गुणा करने पर 15 इज इक्वल टू 8 इंटू 10A, तो 10A इज इक्वल टू 15/8। 8वां क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:5 के अनुपात में हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जब दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं के जो अनुपात और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, जो दो भुजाएं हैं उनके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो हमारे पास दो भुजाएं क्या हैं, त्रिभुज की जो त्रिभुज भुजाएं हैं वो क्या है, 4:5 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्व करते हैं। वो क्या है, 4:5 में है। जो त्रिभुजों की जो त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं उनका अनुपात, तो 4/5 का होल स्क्वायर, ये क्या होता है आपका 16/25। ये क्या होता है, ये होता है आपका 16/25। तो ये इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, जो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो होगा आपका 16/25। यही हमारा क्या है, आंसर है गाइस। एक नंबर को एक क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्ट है। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती हैं। तो गाइस ये एक प्रमेय भी है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर वृत्त की केवल एक ही स्पर्शरेखा हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, तो वृत्त के किसी बिंदु पर कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती हैं। तो वृत्त के किसी बिंदु पर केवल एक ही स्पर्शरेखा हो सकती है, एक ही स्पर्श रेखा हो सकती, एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी बटन का माध्य ज्ञात कीजिए यदि इसकी माध्यिका और बहुलक क्रमशः 45 और 13 हों। तो गाइस आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो गाइस आपने पढ़ा होगा बहुलक माध्य तथा माध्यिका में संबंध, जो होता है फ्रेंड्स, बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्यम। और अगर हम मध्य को इधर लाएंगे तो 2 इंटू माध्य इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका माइनस बहुलक। तो फ्रेंड, किसी बटन का माध्य ज्ञात कीजिए यदि उसकी माध्यिका और बहुलक, माध्यिका 45 और बहुलक 13 है।
माध्यिका है आपकी 45 और बहुलक है आपका 13। तो 3 × 45, 5 या 15 की 5 अच्छी लगेगी, 4 या 12 1, 5 या 15 अच्छी लगेगी, 4 या 12 1 13 -13 इज इक्वल टू 2 2 1। और यहाँ क्या है 2 × माध्य, 2 × माध्य और माध्य इज इक्वल टू 1/2 तो माध्य इज इक्वल टू 61, क्योंकि हमारा क्या है आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कीजिए।